हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई एम यदुराज सिंह पाल। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय छोटे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए घर पर बैठे हुए ही कुछ पढ़ने का मटेरियल का पढ़ने की सामग्री उनको भेजी जाए। तो मैं आज से आपको जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे कक्षा 4, 5 और 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उनके लिए आज से एक ट्रांसलेशन, किस तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाया जाए, इस पर मैं वीडियो आज से लॉन्च करने जा रहा हूं। तो आज पहला वीडियो है और यहाँ पर आप बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आवश्यक है। और बहुत सारे बच्चे इसके लिए बहुत सारी बुक्स तलाश करते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन नहीं सीख पाते हैं। तो मैं आज से आपको बहुत सरल तरीके से ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। ये वीडियो आपको आपके पास पहुंचता रहेगा और जिस तरीके से मैं इसमें आपको बताता हूं, आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा, तो आप बहुत शीघ्र ही सीख जाएंगे किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाए। अब आ जाते हैं यहाँ पर। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये दिस और दैट का प्रयोग, यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो कुछ बच्चे इसको जानते भी हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं इसका बहुत ही सरल तरीका आपको बताता हूं और बहुत ही सरल स्ट्रक्चर से मैं आरंभ करूंगा और फिर इसके बाद में इसी स्ट्रक्चर को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को मालूम है कि दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह, अर्थात कोई ऐसी चीज जो हमारे पास में है तो वो दिस है, और कोई ऐसी चीज जो हमसे थोड़ी सी दूर है तो वो दैट है। उसको हम दैट कर करके क्या करके जो है ना वो संबोधित करेंगे। तो देखिए, जैसे शुरुआत में मैं आपको इस तरीके से सिखाना चाहता हूं कि आपको इसमें किसी अन्य चीज का प्रयोग न करना पड़े, सीधा सीधा आप दिस और दैट का प्रयोग करके ही पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाएं। अब मान लीजिए हम एक कल्पना करते हैं कि हमारे पास में कोई लड़का या कोई लड़की खड़ी हुई है और उसका नाम हम लेकर के बताना चाहते हैं कि यह मोहन है, यह रीना है। तो हम इस तरीके से कहेंगे, दिस इज मोहन। दिस इज रीना। अब देखिएगा, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल आरंभ से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। मैं मान के चलता हूं कि बच्चों को जो बेसिक जानकारी है वो भी नहीं है। तो जब भी हम किसी का नाम लिखेंगे तो नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। सेंटेंस में उसको हम कहीं पर भी लिखें, चाहे बिगिनिंग में लिखें, चाहे मिडिल में लिखें, चाहे एंड में, शुरुआत में, बीच में, अंत में, इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई हमसे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है, कोई लड़का, कोई लड़की, तो उसको हम कहेंगे दैट। जैसे दैट इज रवि, दैट इज रवि। हम ऐसे पॉइंट भी कर सकते हैं, दैट इज रवि। और देखिएगा, दैट इज रेखा, दैट इज रवि, दैट इज रेखा। कोई पास में है तो दिस इज मोहन, दिस इज रीना। तो जो चीज हमारे पास में है वो दिस है, जो चीज हमसे दूर है वो दैट है। क्योंकि हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और यहां पर जो भी चीज है वो एक है, तो इसलिए हम इनके लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं।
पास्ट की बात करेंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो अभी पहले हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई चीज पास में है, अब यहाँ हमारा चीज से मतलब नहीं है, अभी चीज पर जब आएंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से इसमें और कुछ चीजें जोड़ेंगे। तो अभी केवल कोई व्यक्ति है, अगर उसका नाम हमें मालूम है और वो हमारे पास में खड़ा हुआ है तो हम दिस इज का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई दूर है तो उसके लिए हम दैट इज का प्रयोग करेंगे। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा बड़े आराम से कि दिस का मतलब है यह और वो पास में है, और दैट का अर्थ है वह और वो दूर में है, हमसे दूर है। अब यहां पर दिस इज और दैट इज का ये सबसे सरल प्रयोग था। अब इसको थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर इसके बाद में पहले मैं ये चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा हमारे बच्चे एक प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर लें कि क्या उनको दिस और दैट का प्रयोग आ गया है अच्छी तरीके से या नहीं। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, बच्चे अपने आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम फिर मैं इसको इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये 4 सेंटेंस मैंने दिए हैं, ये 4 वाक्य हमने दिए हैं। आप कोशिश करेंगे कि इनको आप अपनी नोटबुक पर लिखें और लिखने के बाद इनको आप बनाएं, ठीक है। तो ये सबसे सरल तरीका था दिस और दैट का। अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ जाते हैं इस चीज पर कि हमारे पास में कोई चीज रखी हुई है और वो एक कोई ऐसी चीज है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो फिर हम इस पर अभी पहले बात करते हैं। और कोई चीज ऐसी है जो हमसे दूर रखी हुई है और उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं, तो वहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर, यही पैटर्न वहां पर भी लगेगा। जैसे यहां पर आ जाते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा, हम ये कहना चाहते हैं कि यह पानी है, हमारे सामने रखा हुआ है, हम कहना चाहते हैं कि यह पानी है, तो हम कहेंगे दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। अब ये भी बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न पर बन रहा है। देख रहे, उसमें भी 3 शब्द आ रहे थे, इसमें भी 3 शब्द आ रहे हैं। हमसे दूर कोई चीज रखी हुई है तो हम इस तरीके से कहेंगे दैट इज मिल्क, वह दूध है। तो पास में कोई चीज है और वो गिनी नहीं जा सकती है तो वो दिस है, दूर में कोई चीज है और वो भी गिनी नहीं जा सकती है तो वो दैट है। बस इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं प्रयोग करना है, दिस इज दैट इज। और ये सब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। और ले लेते हैं 2 एक, दिस इज टी, यह चाय है। और एक ले लेते हैं, दैट इज शुगर। दिस इज टी, यह चाय है, दैट इज शुगर, वह चीनी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर और इससे पहले हमने जो दिए थे, वहां यहां पर जो भी वर्ड आ रहे थे उसके पहले कुछ नहीं लग रहा था। तो ये सबसे सरल स्ट्रक्चर हैं दिस और दैट के। तो ये आपने सीख लिया दिस और दैट। अभी हम प्रेजेंट में ही चल रहे हैं, इस पर बच्चे अपने आप सेंटेंस बनाएंगे, हिंदी में भी बनाएंगे। केवल आपको 3 शब्दों में ही पूरा कर देना है, दिस इज, दैट इज, दिस इज, दैट इज। जो पास में है वो दिस है, जो दूर है वो दैट है। और ध्यान ये रखना है कि यहां पर सारी वही चीजें लेनी है जो गिनी नहीं जा सकती हैं, चाहे पास की हो चाहे दूर की हो। तो इस तरीके से बनेगा। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं, इस दिस इज और दैट इज, यानी दिस और दैट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में कोई चीज रखी है लेकिन वो गिनी जा सकती है और वो गिनती में 1 है।
अब इतनी चीजें ध्यान में रखेंगे, कोई चीज, कोई वस्तु, यहां पे कोई प्राणी भी हो सकता है, वो हमारे पास में है, गिना जा सकता है और गिनती में एक है। दूर है हमसे, गिना जा सकता है और गिनती में एक है, तो फिर उसको हम किस तरीके से दिस और दैट का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे हम ऐसे ही ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक बक्सा है, ये बॉक्स है, और हम ये कहें कि ये बॉक्स है। अब हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं ये बॉक्स है, हम हिंदी में यार ऐसे भी कह सकते हैं यह एक बॉक्स है। तो हिंदी में हमने एक शब्द लगाया हो या न लगाया हो, लेकिन अंग्रेजी में हमें उसके लिए ए लगाना पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे बोलेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास में है, यह बॉक्स है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अब ये लिखा ए जरूर है, लेकिन ये पढ़ा कैसे जाएगा इसको देख लीजिएगा। इसको पढ़ेंगे हम दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। इसके पढ़ने के दो तरीके हैं, ये जो ए है इसको चाहे तो हम यहां पर ऐड कर लें और चाहे हम इसको यहां पर कर लें। दोनों तरीके से मैं बोल के आपको बता देता हूं ताकि आपको बोलने में, बच्चों को बोलने में आसानी रहे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द, दिस इज द, दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स। हम इसको यहां पर भी जोड़ सकते हैं, दिस इज अ बॉक्स, अ बॉक्स, राइट। इसको पढ़ते समय कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, दिस इज ए बॉक्स, ए इसको नहीं पढ़ेंगे कभी भी। जब सेंटेंस में है तो इसको हमेशा अ बोला जाएगा, और इसको और अच्छा इसकी फ्लुएंसी बनाने के लिए या तो इससे पहले वाले वर्ड के साथ में उसको जोड़ लें या इसके बाद वाले में जोड़ लें, राइट। तो अब यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास में रखी हुई एक चीज है। हमारे दूर अगर कोई चीज है, जैसे हम ये कहते हैं कि वह कुर्सी है, तो हमसे दूर है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज द चेयर, दैट इज द चेयर। अब यहां पर, अब जैसे पास में कोई ऐसी चीज है, जीवित प्राणी है कोई, मान लीजिए हमारे पास में गाय खड़ी है, तो हम कहेंगे दिस इज द काउ, या फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे दिस इज अ काउ, हमारे पास में है। अगर ऐसे ही कोई चीज दूर है तो दैट इज द डॉग, दैट इज द डॉग, या फिर दैट इज अ डॉग। तो ये पहले तो हमारे जो बोलने का तरीका है उसमें बच्चे सुधार करेंगे, इसको एक कभी नहीं बोलेंगे। हमारे टीचर भी थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बच्चों को इस तरीके से जब वो पढ़ रहे हो और इसको ए बोलें तो उनको बार बार टोकें। और इसका अच्छा सा मैंने आइडिया भी आपको दे दिया, या तो इसके साथ में ऐड कर लें या फिर इसके साथ में ऐड कर लें, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर। तो इस तरीके से, तो ये आज मैंने आप लोगों को दिस और दैट, इन चीजों को सिखाया। मैं समझता हूं कि बच्चे इसको समझ गए होंगे और इस पर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से आज आपको सिखाने का प्रयास किया, और ये सारा का सारा आपको रोजाना मिलेगा। हमारे चैनल का आपको नाम मालूम है, इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। तो इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी बिगिनिंग में अंग्रेजी को सीख रहे हैं, किसी भी लेवल को हों, जो बिगिनिंग से, जो बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, उनके लिए ये शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।